उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आपने कहाँ देखा कि फरमाइशी शेर पढ़े जाएं हर वक्त हमा वक्त? कुरान मजीद को पंजाबी खुतबा के तकारीर में पढ़ना मसला नहीं है। ये ना कहना कि मैं उनके मुखालिफ हूँ। मैं उनमें से उनका मुखालिफ ज़रूर हूँ जिन्होंने मेरे मिंबर, मेरे स्टेज पर बैठकर मेरे ही अकीदे की धज्जियां बखेर दी। मैंने पिछले साल कहा था मैनू ना बुलाया करो, मैं बड़ी सख्त गल करना, बेहतर को नरम मिठा ठंडा है, मिठा मिठा प्यारा प्यारा। इधर से कोई उठे पर्ची दे, माँ के शेर पढ़ो, बेटी के पढ़ो, उधर से कोई आए, बस लगे रहो माशाल्लाह। तो हमने तो यही सुनाना भाई, दावत अहले हदीस। मैं अब बिला तमहीद दावत खिताब देने जा रहा हूँ नाज़्म पंजाब जनाब मोहतरम प्रोफेसर मोतीउल्लाह बाजवा साहब को कि वो आप अहबाब के सामने कुरान और हदीस की रोशनी में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लम बिल इनआम वहर्रमल हराम अल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन व खलक़ल इंसान वल अनआम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल अनाम व अला आलिहिल इज़ामी व अला अस्हाबिहिल किराम वअला मन इत्तबअल इस्लाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबि' मा यूहा इलैका वस्बिर वस्बिर हत्ता यहकुमल्लाह व हुवा खैरुल हाकिमीन। हम्द सना तमाम किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात, तहलीलात व तकबीरात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, जो वाहिद व यकता है, अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं, सानी नहीं, नज़ीर नहीं।
जो हर किस्म की एहतियाज से, हाजत से पाक और मुबर्रा है, जो हमारा हकीकी मुहसिन है, सरापा एहसान है, जिसने हम पर एहसान फरमा के हमें अशरफुल मखलूक़ात में पैदा फरमाया और इस अशरफ तरीन मखलूक में आला तरीन हिस्से में पैदा फरमाया, अहले इस्लाम की निस्बत अता फरमाई, और जिसने हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया, उसी मालिक से दरख्वास्त करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह हमें हमेशा हक़ पर कायम रखना, इस्तिकामत अता फरमाना और हमें ahsan बेहतरीन ख़ात्मा अता फरमाना। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अत्किया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। आज की ये शानदार ज़ीवकार दावत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस कोटरादा किशन में इस शदीद मौसम के बावजूद आप अहबाब का यहाँ तशरीफ़ फरमा होना, उलमा की कसीर तादाद जमात यहाँ मौजूद है, ज़िले क़यादत, तहसीली क़यादत और हम सब के मरकज़ी रहनुमा नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला दुआ फरमाए, अल्लाह उनको कामिल मुकम्मल शिफा और सेहत अता फरमाए और तादेर उन्हें हमारी हम जैसों की रहनुमाई और सरपरस्ती करने की तौफ़ीक अता फरमाए। दावत अहले हदीस का उन्वान मेरे जैसे एक अदना कारकुन के लिए, ज़िम्मेदार के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पर जो कुछ अरसे से हम अहले हदीसों ने अपने मेंबर, अपने स्टेज, अपने महराब का जो हाल किया है, इस हवाले से बड़ी ज़रूरत है कि इस उन्वान के तहत दावत दी जाए, बात की जाए और फिर इस पर भी बड़ा सोच समझ के फ़ैसला करने की ज़रूरत है। वो कौन लोग होंगे जो ये खद्दोखाल बयान करें कि दावत अहले हदीस है क्या। एक ही दफ़ा कर लें जो करना है यार। क्यों भाई, ये सवाल आपके यहाँ भी है? आपने इश्तहार पढ़ा है? कितने लोग हैं जिन्होंने इश्तहार पढ़ा है? उसका उन्वान भी पढ़ा है? उन्वान पे जो मैंने पढ़ा है, पता नहीं अब वो यहाँ है या नहीं है, उस पे तो दावत अहले हदीस लिखा हुआ है। और दावत अहले हदीस है क्या? मेरे सामने बैठे हुए अफराद अहबाब में से कितने लोग हैं जो अहले हदीस अपने आप को कहलाते हैं, कहते हैं? अब अगर ये सवाल आपसे कोई और कर ले जो इस लक़ब से चिढ़ता है, खार खाता है, गुस्सा दिखाता है, उसे बुरा लगता है, और वो आपसे पूछ ले कि भाई तुम अहले हदीस हो, तुम लोगों की दावत क्या है, तुम क्यों अपने आप को अहले हदीस कहते हो, अपना नाम मुसलमान क्यों नहीं रखते, अपना नाम अहलुस सुन्ना क्यों नहीं कहते,
अहलुल हदीस ही क्यों कहते हो खुद को, और इसका इम्तियाजी पहलू क्या है, तुम्हारी दावत क्या है? और अगर मैंने ये पूछा मादरत के साथ, ये उलमा की जमात को निकाल कर आपसे पूछ लूं, तो आप में से अक्सर को अब ये भूल चुका है कि दावत अहले हदीस होती क्या है। आपको कसूरवार नहीं बना रहा, ये हम ही कसूरवार है ना। यहाँ से जाना चाहिए था ना पैगाम, और यहाँ से जाना चाहिए था मुसलसल तसलसल के साथ पैगाम जाना चाहिए था। मोहतरम अमीर पंजाब जाते जाते कहेगी कि मैं तंजीमी गुफ्तगू भी करूँगा, लिहाजा मैंने शुरू वहाँ से कर लिया है। अब डॉक्टर साहब तसल्ली से बैठेंगे क्योंकि हैं वो थोड़े बीमार, लेकिन आज मेरी सारी तकरीर सुन के उसके बाद तकरीर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं, ये भी मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है जी, मेरे लिए शर्फ की बात है। चलें इस पर डॉक्टर साहब को एक और दुआ देते हैं, अल्लाह उन्हें हमारे साथ, अपने बच्चों और ख़ानदान के साथ सेहत और आफ़ियत और ईमान के साथ एक लंबी और तवील ज़िंदगी अता फरमाए। ज़ोर से आमीन कहिए। दावत अहले हदीस क्या है? जैसे मैं मुसलमान हूँ, मुझे कोई ईसाई पूछ ले, कोई हिंदू, सिख, कोई गैर मुस्लिम मुझसे कहे कि इस्लाम क्या है, तो अगर मैं बतौर मुस्लिम इस्लाम का तारुफ नहीं पेश कर सकता, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वापस जाना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। और ऐसे ही अगर आप अहले हदीस अपने आप को कहलवाते हैं, तो आपको भी यह खबर होना चाहिए कि अहले हदीस क्या होता है, उसकी दावत क्या है। अहले हदीस वो है आज की सूरत हाल में जिसके स्टेज पर घंटे का खिताब होता है, उसमें बमुश्किल एक आधी आयत पढ़ी जाती और 50 मिनट के करीब करीब अशआर होते हैं, और किसी एक शेर का दूसरे से कोई सिरा कोई पैर नहीं मिलता, कोई दावत पर, कोई फिक्र पर, कोई मनहज पर बात नहीं होती। अभी हमारा नौजवान भाई है, पता नहीं क्या नाम था उनका, उन्होंने यहाँ अभी खड़े होकर पढ़ा, और मैंने तो मोहब्बत से एक थोड़ी सी उनसे इस्लाह की बात की है, और ये बात भी असल में मैं इस्लाह से कर रहा हूँ, उनकी तौहीन के लिए नहीं, क्योंकि पता नहीं है। वो अपने अशार में पढ़ रहे थे कि डाली डाली में, पत्ते पत्ते में वो है। आपको पता है ये किन का अकीदा है? हमारे स्टेज पे पढ़ा जा रहा है ना, बंदा भी अपना है, मोहब्बत प्यार, बेटा है हमारा, बच्चा है, लेकिन हमें सिखाना पड़ेगा। पता है किसका अकीदा है? कौन ये कहता है कि हर चीज में रब रहता है? किसका ये दावा है? अहले हदीस का तो नहीं है। अहले हदीस का अकीदा क्या है? अल्लाह कहां है? कहां है? क्या हर पत्ते में है, हर डाली में है, हर शाख में है, हर हजर शजर में है? कहां है? ऐन अल्लाह। शुरू हो गई दावत अहले हदीस। हमारा अकीदा, हमारी दावत, उसका इम्तियाजी पहलू, सबसे पहली बड़ी बुनियादी बात क्या है? अल्लाह की तौहीद। तावीलात से, तहरीफात से, इन्हिराफात से, तशकीकात से मावरा और बुलंदतर जैसी उसने बयान फरमाई, जैसी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हम तक पहुंचाई है, हम उसे रब मानते हैं। हम तौहीद रुबूबियत को तस्लीम करते हैं, और उसके सिवा किसी दूसरे को खालिक को मालिक नहीं मानते हैं। किसी दूसरे का जर्रा बराबर भी खल्क में, तखलीक में हक नहीं जानते हैं, किसी का मशवरा नहीं कबूल करते हैं। हमारे नजर में कोई जिंदा मुर्दा कहा लोगों ने, वो अब भी मौजूद ऐसे अकीदों वाले मौजूद जिन्होंने कहा अलीयुन खालिकुना व अलीयुन मालिकुना व अलीयुन राज़िकुना। अली हमारे खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, राज़िक भी हैं। हमने माना, हमने तस्लीम किया। उस दौर में उनका मुकाबला
सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से ही हुआ, जिन्होंने उनके सामने दलाइल अकीदा रखे और यह साबित किया अली नहीं वो खालिक, अली नहीं वो मालिक, अली नहीं वो राज़िक है। आज भी बहुत सारे हैं, कोई दस्तगीर बनाए फिरता है, कोई दाता बनाए फिरता है, कोई गौस बनाए फिरता है। हमने माना हमारी दावत का बड़ा बुनियादी हिस्सा अल्लाह की रुबूबियत को तस्लीम करना, उसकी उलूहियत को मानना। हमने कहा जो कुरान ने कहा वो हमारा अकीदा, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। हमने दूसरा माना, नबी को भी दूसरा बनाने की कोशिश की। मौजूद है आपके शहर में भी जो अपनी हर अजान से पहले यहां कहते दिखाई देते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। हमने माना, फतवे लगाए, तौहीन के पर्चे हुए, गुस्ताख कहे गए, लेकिन हमने कहा अल्लाह की तौहीद पर कोई समझौता करने को तैयार, वापस आ जाओ और इंशाअल्लाह हम रहे तो वापस लाके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये जो आपने हमारे स्टेज का हुलिया बिगाड़ा है, ये जो हशर नशर कर दिया है, यहां बैठकर ऐसे अशार पढ़ते हो और जिसकी सारी जिंदगी कही गई बातें, जिसके फतवों की जद में जिसने हमें काफिर तक कहा, आज उसी के अशार हमारे स्टेज पे बैठ के पढ़ते हो, लोगों से दाद भी वसूल करते हो, पैसे भी वसूल करते हो। हम नहीं मानेंगे इस बात को जब तक ये हबीबुर रहमान ज़िया जैसे, कारी सिद्दीक शाकिर जैसे जियाले जिंदा हैं। ये तस्लीम करने देंगे अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इलाह हो सकता, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा रब हो सकता। हमने तौहीद अस्मा व सिफात को उसी तरह से माना है जैसे कल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अकीदा सिखाया, जैसे सहाबा ने माना। हमने तशबीहात नहीं दी, हमने नहीं कहा इस्तिवा अलल अर्श हमसे समझ नहीं आता, हमने नहीं कहा, हमें सिखाया गया है, हमें समझाया गया है। रब ने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, वो अपनी शान के मुताबिक अपने अर्श पर है जैसे उसको लायक है। ये हमारा अकीदा है। तो आज जगह जगह उसको बनाए फिरें, हम तो नहीं होने देंगे। ये हमारे बच्चों में उन्होंने फैला दिया, निसाब उनके हाथों में, और फिर अब हमारा अकीदा हमारे इन वाइजों के हाथों में आ गया है जो पता नहीं क्या कुछ पढ़ते हैं, कहां से सीखते हैं, जो सुना वो सुना देते हैं और आप सामने से झूम जाते हैं। सुनिए, अकीदे की गैरत ये है, अहले हदीस हैं वो मौलवी जो मेरे मिंबर पर बैठकर भी अल्लाह की तौहीद से खिलवाड़ करे, खड़े होकर उसको रोकने की जुर्रत पैदा करे अपने अंदर, रोके उसको। और भाई कहां से पढ़ रहे हो, कहां से सीख के आए हो, किसने कहा है? नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, रज़ी अल्लाह ताला कह दें, मैनू शुरू च गुस्सा आ गया, माजरत, लेकिन तुसी तो ना करो। मुआज़ इब्न जबल पूछा, कहते हैं एक आदमी आया और उसने आके कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलतुल जन्ना, ऐसा कोई अमल मुझे सिखाइए, रहनुमाई कीजिए जिस पर अमल करूं तो जन्नत चला जाऊं। मेरे नबी ने पहला सबक ये पढ़ाया, फरमाया ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी शै को, किसी चीज को, शैया। इस शैया की तफसीलात में जाके देखिए, आइम्मा से पढ़िए, जानिए। ला तुशरिक बिल्लाहि शैया, जर्रे बराबर भी किसी दूसरे को अल्लाह का कोई हक, ना उसकी उलूहियत में, ना रुबूबियत में, ना उसके अस्मा व सिफात में, एक जर्रे जितना भी हक किसी दूसरे को नहीं देना तुमने। और साथ फरमाया नसीहत करते हुए, व इन हुर्रिकता औ उज़िबता व फी रिवायतिन व इन कुतिलता, अगर तुझे अजाब दिया जाए, अगर तुझे कत्ल किया जाए, कत्ल नहीं टुकड़े कर दिए जाए, तुझे जला दिया जाए, ला तुशरिक बिल्लाहि शैया। ये अहले हदीस की दावत है।
जो दावत अहले हदीस की तौहीद से खाली, अल्लाह की वहदानियत से खाली, अल्लाह की कसम है वो अहले हदीस नहीं हो सकता है। अहले हदीस होने के लिए, अहले सुन्ना होने के लिए पहली बुनियादी शर्त क्या है? अल्लाह की तौहीद की दावत देगा। क्यों? दिखाइए कोई एक नबी, दिखाइए किसी एक नबी की, कोई एक नबी जिसने तौहीद की दावत ना दी हो। यह है दावत अहले हदीस। क्यों भाई, आगे बढ़े। यह है दावत। बोलिए, अहले हदीस कौन होता है? तौहीद का पक्का। आज से 15-20 साल पहले तक हमारा बड़ा तारुफ यही था, तौहीद के बड़े पक्के हैं, सुन्नत के बड़े पक्के हैं। और आज बड़ी मादरत के साथ बदल गई सूरत हाल। वो क्या कहते हैं, इस घर को आग लगी है तो ये चिराग मेहरबानी करके ना इनसे थोड़ा दूर रहें, अब लाइटों का जमाना है, इनको करीब कर लें। जिनसे आग नहीं लगती, ये आपका घर नहीं जलाते, आपका अकीदा नहीं बर्बाद करते, उन लोगों से सुने, उनको बुलाएं जो अहलुल जिक्र हैं, अहले इल्म हैं, उनको बुलाएं। ये नसीहत है ताकि आपकी आने वाली नस्लें इस अकीदे की आबियारी करें, अल्लाह की तौहीद की बात करें। अहले हदीस की दावत ही असल में या कुरान था या मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान था। उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आपने कहां देखा कि फरमाइशी शेर पढ़े जाएं हर वक्त हमा वक्त, अकीदे को बिल्कुल बुलाकर फरामोश करके। तो जो फरमाइए, हो सकता है चूंकि अब चस्कों की आदत पड़ गई है, अब मेरी और डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब जैसे आलिम की, मैं तो आलिम नहीं, वो आलिम है, उनकी तरफ इशारा कर रहा, हमारी फीकी लगती है आपको गुफ्तगू। क्यों? हम भी पढ़ सकते हैं, हमें याद नहीं होती, क्या ख्याल है? हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी कह सकते हैं जरा लंबा खींच के किसी आयत का हुलिया बिगाड़ कर। लेकिन आप और आपसे ज्यादा और आपकी फरमाइशों से ज्यादा अपनी आखिरत अजीज है। गौर फरमाइए, कुरान मजीद को पंजाबी खुतबा के तकारीर में पढ़ना मसला नहीं है। यह ना कहना कि मैं उनके मुखालिफ हूं, मैं उनमें से उनका मुखालिफ जरूर हूं जिन्होंने मेरे मिंबर, मेरे स्टेज पर बैठकर मेरे ही अकीदे की धज्जियां बखेर दी। अल्लाह की तौहीद का सबक पढ़ाओ, यह बुनियाद है, अकीदे के एतबार से भी बुनियाद है, हमारी दावत के एतबार से भी बुनियाद है। अगर आप इसमें कंप्रोमाइज करते हैं, वो करना शुरू हो गए ना कंप्रोमाइज, अगर मैं इस तफसील में जाऊं तो कई जगह साबित कर सकता हूं कि तुम बदल गए, तुम बदल गए, तुम बदल गए, तुम्हारे मायारात बदल गए। अल्लाह अकबर। आगे बढ़िए। दावत अहले हदीस का पहला नुक्ता, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक, अल्लाह के सिवा कोई खालिक व मालिक, अल्लाह के सिवा कोई रिस्क देने वाला, अल्लाह के सिवा कोई हर किसी की हमा वक्त हर किस्म की बात, हर जुबान में की गई बात हर वक्त सुनने वाला कोई नहीं। लोगों ने, किसी ने अल्लाह के हाथ को बयान किया, कुरान ने हाथ बयान किया ना, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। मैं इन बारीकियों में नहीं जाता क्योंकि आपने उलझ जाना है। अल्लाह के हाथ का इनकार करने वाले भी मौजूद, अल्लाह की पिंडली का इनकार करने वाले भी मौजूद। उन्होंने तशबीहात दी, तावीलात की। दुनिया कायनात में सिर्फ एक मसलक ऐसा है जो किताब व सुन्नत पर उसी तरह से कायम, हजार हाँ जाती खामियां हो सकती, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अकीदे में आज भी एक भी खामी नहीं। क्यों? हमारा अकीदा वो है जिसके बारे रब ये कहता है ला रैब फी। हमारा अकीदा, हमारी कोई शर्त नहीं, हमारा कोई और मयार नहीं, वही अकीदा। हमने किसी और को पेश इमाम नहीं बनाया, हमने किसी और के पीछे नहीं नीयत ली, हमने अंते वाह, जैसे वो कहते हैं पीछे से इमाम दे, वो काम हमने किया। हमने अपनी शख्सियात को छोड़ा है। अगर उनसे खामी हो, उनसे गलती हो, उनसे कोताही हो, इल्मी तौर पर किसी खता का इर्तिकाब करें, हमने शख्सियत का दिफा नहीं किया, रब के दीन के साथ खड़े होना पसंद किया है।
दूसरा नुक्ता अहले हदीस की दावत का, रिसालत नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की रिसालत को तस्लीम करना बहसीयत रसूल। रसूल क्या होता है? जिसकी कोई बात ना मानी जाए और जिसकी हर बात को मानने से पहले गैरों की तरफ देखा जाए। और भाई क्या इख्तिलाफ था? क्या आपको लगता है कि अबू जहल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की तारीफ नहीं की होगी? आपके खद्दो खाल का कायल नहीं होगा? आपके अखलाक और किरदार का कायल नहीं होगा? झगड़ा था कोई? और नबी पाक अलैहिस्सलाम को सारा मक्का हसीन भी मानता है, सारा मक्का जमील भी मानता है, आली नसब भी मानता है, सच्चा और सादिक भी मानता है, अमानतदार अमीन भी मानता है। नहीं मानता तो क्या नहीं मानता था? बोले बोले, किस बात को मानने में उन्हें तकलीफ हुई? क्या उन्होंने कहा कि नहीं आप चूंकि हसीन नहीं है इसलिए हम आपको नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते? क्या किसी एक ने वहां से लेकर अबू जहल से लेकर आज के काफिर तक, लाइए कोई एक मुझे दिखाइए जो कहे मोहम्मद रसूलुल्लाह बाअखलाक नहीं थे इसलिए हम नहीं मानते? क्या नहीं मानते थे? आपकी रिसालत के हक को, आपको रसूल नहीं मानता थे। क्यों? जानते थे रसूल माना तो फिर अपनी मर्जी चला सकते, रसूल माना तो अपनी हटदर्मी पर कायम रह सकते, रसूल माना तो अपनी मर्जी की तहरीफात कर सकते, अपनी मर्जी की तावीलात, चाहे वो तौहीद में हूं चाहे वो अकायद में हूं, अपनी मर्जी की चीजें बनवा सकते, मनवा सकते। रसूल मानने के बाद इम्तिहान ही ये है असल में। अब भी आपके सामने लोग हैं, अल्लाह अकबर, हमने उस नबी को नबी माना, रसूल माना जिसको अल्लाह ये हुक्म देता है, वत्तबि मा युहा इलैक, ए नबी उसकी इत्तिबा करो जो आपकी तरफ हमने वही किया है, वही किया, वही। हमारे उलमा क्या एक बड़ी मारूफ आयत आपको सुनाते हैं, वो आपको भी याद है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला, पढ़िए, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। क्या कहते हैं? तर्जुमा करते हुए क्या फरमाते हैं? वो नबी वो है जो अपने कलाम को अपनी ख्वाहिशात के ताबे नहीं करता, बल्कि वो वही कुछ कहता है जो आसमान वाले की तरफ से इशारा होता है, वहां से पैगाम आता है। यही बात है। अब रब यहां क्या कह रहा है? वत्तबे, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको उस्वा हसना बनाया है, हमने आपको मुता बनाया है, हमने आपके लिए ये इरशाद कर दिया है, वह मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, जो रसूल की अतात करेगा वो गोया अल्लाह की अतात करेगा। सो आप क्या करें? अपनी मर्जी पर चलें? बोलिए। और दावत अहले हदीस, इस अदना अहले हदीस कारकुन से जितना मैं हो सकता मैं कहीं गलती करूं, मेरे मशाइख उलमा तशरीफ फरमाए, वो मेरी इस्लाह कर देंगे। नबी अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है हमने आपको रसूल बनाया है, हमने आपको मुता बनाया है, हमने आपको उस्वा हसना बनाया है, हमने आपके कदमों में ऐसी बरकत रख छोड़ी है, जो आपके कदमों पे चलेगा वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। मैं कुरान मजीद अर्ज कर रहा, अपने ख्यालात का इज़हार नहीं कर रहा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, जो मेरे रसूल की इत्तिबा करता है क्या फायदा होता है उसको? अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। और आपको हुक्म क्या दिया जा रहा है? आप अपनी ख्वाहिशात के ताबे थे, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चलते थे, आपको हुक्म हो रहा है वत्तबि मा यूहा इलैक, ऐ हमारे हबीब आप भी उसकी इत्तबा कीजिए जो हमने आपकी तरफ उतारा है, आपकी तरफ उतारा है। और लाइए कोई एक बात पूरे दिन से उठाकर कहिए कि रब कुछ चाहता हो और नबी कुछ और चाहते हो। अल्लाह की कसम है
मेरे रसूल तो तब तक कलाम नहीं करते जब तक कि आसमान से पैगाम नहीं आ जाता। सवाल पूछने वाला सामने खड़ा होता, वो आपसे सवाल करता, आप जवाब न देते जब तक कि आसमान से पैगाम ना आ जाता। अगर पहले से पैगाम मौजूद है, आप जवाब देते हैं। और कभी तो ऐसा भी हुआ, आपसे सवाल किया गया, आपने जवाब दिया, जवाब देने के बाद वही नाजिल हुई और आपने उसी लम्हे फिर से कहा साइल खड़ा हो, फिर से सवाल करे, और फिर जो नई वही नाजिल हुई उस पर लोगों को आगाह करके कहा यह बात अभी अभी रब ने मुझ पर उतारी है। बताइए, उस दीन में अपनी मर्जियां की जा सकती हैं? यह है दावत अहले हदीस। सवाल करने वाले ने, मैं सुना देता हूं, आप शायद याद ना रहे, सवाल करने वाले ने, नबी अलैहिस्सलाम जिहाद की तरगीब दे रहे हैं, मोमिनों को किताल पर उभार रहे हैं, और आप उस तरगीब में इरशाद फरमाते हैं शहीद इतना मोतबर है, शहीद इतना मुअज़्ज़ज़ है, इतना मुकाम्बर है, जैसे ही शहीद होता है, कत्ल होके गिरता है, खून के कतरे जमीन पे गिरते हैं, अल्लाह इसकी सारे गुनाहों को माफ कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करने वाले ने सवाल कर लिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सारे गुनाह माफ हो जाते हैं? अल्लाह अकबर। और उसने सिर्फ मसला पूछने के लिए नहीं, शायद इस रगबत से पूछा था कि मुझे भी कभी मौका मिल जाए तो ये यकीनी बख्शिश का रास्ता मालूम कर लूं। आका ने फरमाया हाँ, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अभी उसको जवाब दिया, वो बैठा, और आप भी अपनी जगह बैठे हैं। सहाबी कहता है आप पर वही की कैफियत हो गई, आप पर वही उतरना शुरू हो गई, वही का नुज़ूल शुरू हो गया। सहाबा को मालूम हो जाता था, अल्लाह अकबर, जब वही उतरना बंद हुई, वही का सिलसिला मुकम्मल हुआ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने यह कमाल दयानतदारी का मुजाहिरा है, अभी थोड़ी देर पहले बयान किया था, अभी एक बात समझाई थी, उसके इसरार पर उसे बताई थी, आपने छुपाई नहीं कि बाद में किसी और मजलिस में कह दूंगा, अभी मेरे खिलाफ ना बात चली जाए कि अभी तो पहले मैंने ये कहा कि सब गुनाह माफ होते हैं, अभी नई बात ना करूं। नहीं, मेरे नबी की दयानत ये है और यही मसलक अहले हदीस है। मैं एक बात गलत करता हूं, रब का कुरान उसके मुखालिफ है, मैं एक बात गलत कह बैठता हूं, नबी का फरमान उसके मुखालिफ है, मैं अपनी बात वापस लेने को 1000 बार तैयार हो जाऊंगा। क्यों? यही दावत अहले हदीस है, यही दावत अहले हदीस है, यही अहले हदीस का तरीका और कायनात के अव्वलीन जमात अहले हदीस सहाबा का तरीका। कोई बात कह बैठते, कोई फैसला कर लेते, कुछ कह बैठते, अल्लाह की कसम कोई साथी, अदना सा साथी भी याद करवा देता, किसी खलीफा को याद करवा दे कि आपका हुक्म हदीस के खिलाफ है, खलीफा अपने हुक्म पर जिद करता, उसी वक्त रुजू कर लेता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया साहिल कहां है, वो सवाल करने वाला किधर है? वो खड़ा हुआ, फरमाया फिर से सवाल कर। उसने फिर से सवाल किया, उसने भी नहीं कहा आका अभी तो आपने जवाब दिया। क्या कमाल मानने वाले लोग थे। फिर से सवाल कर, उसने फिर से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शहीद के सब गुनाह माफ हो जाते हैं, सारी चीजें माफ हो जाती हैं? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ, सब माफ हो जाता है, इल्लद्दीन, मगर कर्ज। मगर कर्ज वाबियों ने माफ होना, बोलो मगर कर्ज। और साथ वजाहत फरमाई ये बात अभी अभी जिब्रील मुझे बताकर गए, वही लेकर आए। ये है दावत अहले हदीस, रसूलुल्लाह को रसूल मानना, गैर मशरूत अतात। सुन लीजिए, ये भी एक तंजीमी बात अर्ज करने लगा हूं, गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। मेरे अमीर हैं इस वक्त हजरत हाफिज सेनेटर डॉक्टर अब्दुल करीम साहब हैं, हफिज़हुल्लाह ताला, हमारे अमीर हैं, हम उनकी अतात करते हैं। आज वो हैं, इससे पहले मोहतरम साजिद मीर साहब थे, उससे पहले मोहतरम, पीछे चलते जाएं सलफी साहब, उससे पीछे चलते जाएं, ऊपर सैयद दाऊद गजनवी, और जितने भी हूं ये सब हमारे उमरा हैं, हमारे जिम्मेदार हैं, हमारे बड़े हैं। हम इनकी अतात करते हैं मारूफ में। किसमें? मारूफ में। अगर ये हमें मुनकर का हुक्म दें तो फिर भी अतात करेंगे। ये किसने सिखाया हमें? ये भी रसूलुल्लाह के पैगाम ने। हमारे उमरा हैं, हमारे हाकिम हैं,
हमारे हुक्मरान हैं। इसके अलावा पीछे चलते जाइए, जितना भी कोई शख्स बड़ा हो मुकाम और मर्तबे में, हम सब की बात मानने को तैयार, सबका एहतराम करते हैं, लेकिन सबके एहतराम की एक हद है, हर किसी के हुक्म की एक हद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म गैर मशरूत मानेंगे, गैर मशरूत अतात, गैर मशरूत मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल का हक, क्योंकि सिर्फ उनके लिए ये नाजिल हुआ, सिर्फ उनके लिए। अल्लाह पर अल्लाह ने कसम उठा के कहा, ला अमरुक, तेरी पूरी जिंदगी की कसम है। किसी दूसरे के लिए कहा, कोई दूसरा ऐसा सरापा, ऐसा पैकर, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मुझसे 1000 बार इख्तिलाफ करें, कोई कुफर होता बोले, आप डॉक्टर साहब से इख्तिलाफ कर लें, कोई कुफर होता। इससे पीछे चले जाएं, बड़े बड़े उलमा तक चले जाएं, हर किसी की बात को आप परखेंगे, मानेंगे, कुरान हदीस के मुताबिक हो, कुरान हदीस ही हो जो हम सुना रहे, आप मानने के पाबंद हैं। लेकिन अगर हम कुरान हदीस के मुखालिफ कहें, आप मानेंगे? कोई मौलवी कहे, कोई सुर ताल वाला मौलवी कहे, कोई शेर शायरी वाला मौलवी कहे, मान लेंगे? हैं? मान लेते हैं ना आजकल, आप मान लेंगे? नहीं। सबकी राय से इख्तिलाफ हो सकता है, हर किसी के फहम में नक्स हो सकता है, हर किसी के तदब्बर और तफक्कुर में खामी हो सकती है। खामियों से पाक, कजियों से मुबर्रा, खूबियों से, हर किस्म की खूबियों से, जिसको अल्लाह ने सजाया है, संवारा है, जिसको गारंटी बनाया, अथॉरिटी बनाया, वो सिर्फ एक जात है जिसको हमारा मुता करार दिया, उसके कदमों पर चलने का हुक्म दिया, उस जैसा बनने का हुक्म दिया, उसको हमारा उसवे हसना करार दिया। वो सिर्फ एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदे में हमारा इमाम भी वो, इबादत में भी हमारा इमाम वही, अखलाक में हमारा इमाम। हाँ, ए नहीं जो बोले डॉक्टर साहब, ए नहीं जो गल मनने वाली, अखलाक में कौन इमाम है हमारा भाई? हैं वो भाभीओ, कोट राधा किशन दे भाभी शायद नरम मिजाज होंगे, वरना आपके बारे में लोगों का सबसे पहला शिकवा क्या है? हैं? दसो हजर आपकी हुई हैं? अल्लाह अल्लाह। अकीदे में इमाम कौन है? बोलते जाएं भाई, जितना आप मेरी बात का जवाब देते जाएंगे ना, मुझे लगे कि असर हो गया है, मैं दावत पूरी कर ली है, मैं डॉक्टर साहब को स्टेज पे बुला लेना, नहीं तो फिर आज इंजी से। अकीदे में इमाम कौन है? हम अकीदा किससे लेते हैं? किसका लाया हुआ, बतलाया हुआ अकीदा हमारी जिंद जान है। इबादत में हमारा इमाम कौन है? हमें नहीं फर्क पड़ता कौन इमाम कहां हाथ बांधे, हमें नहीं फर्क पड़ता किस इमाम ने कहां समझा। हाँ, हमें फर्क पड़ता है, हमें इमाम उंगली पकड़कर ले जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों के पास खड़ा कर दे और बतलाए, तुम्हारे नबी यूं खड़े होते थे, यूं हाथ बांधते थे, यूं रुकू करते थे, यूं सुजूद करते थे। अल्लाह की कसम है, हम वो इमाम अबू हनीफा हो तब भी मानने को तैयार, वो इमाम इमाम मालिक हो तब भी मानने को तैयार, वो इमाम इमाम शाफी हो तब भी मानने को तैयार, वो अहमद इब्ने हंबल हो तब भी मानने को तैयार, वो कोई सोहरवर्दी ले जाए, वो कोई बरेलवी कादरी नक्शबंदी ले जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में, हम उसको भी मानने को तैयार है। और अगर कोई किसी भी आली निस्बत का हामिल, कैसा फसीह हो बलीग ही क्यों ना हो, हमें नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का लेकर किसी और के कदमों में जहां ढेर हो तो हम नहीं मानेंगे। हम और बोलो तो सही यार, मैं आपको ऊंची ऊंची सुभान अल्लाह आते हाथ चुक चुक के सुभान अल्लाह नहीं कह रहा, ये तो माने हम। हमारी वफा ये है, हमने फौत शुदा माना, हमने इस दुनिया से आपका रुखसत होना तस्लीम किया, हमने तशबीहात नहीं दी, तावीलात नहीं की, तहरीफात नहीं की, यहां है हजरत मौजूद नहीं कहा। लेकिन अल्लाह की कसम है, कल मदीने वाले की जुबान मुबारक से अगर मगरिब से पहले
अल्फाज निकले वो साबित हुए, सही साबित हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से उनका सिलसिला जुड़ा। आपने खड़े होकर अपनी मस्जिद में कहा हो, सल्लू कबल अल मगरिब, सल्लू कबल अल मगरिब, सल्लू कबल अल मगरिब। हमने यहां खड़े होकर कोट राधा किशन में माना, अल्लाह के नबी ने फरमाया है। हमारा इमाम भी है, नमाज के लिए अजान कहता है, साथ ही 2 रकत नमाज अदा करता है, मुक्तदी आता है, 2 रकत नमाज अदा करता है, मुकर्रर वक्त हो जाए उससे पहले जितने लोग आते हैं, हम अल्लाह के रसूल का हुक्म मानते, कोई दलील नहीं देते, कोई रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं करते। लोगों ने कहा, हमारे इमाम ने कहा है, हदीस तो सही है, लेकिन हम क्या करें, मगरिब का वक्त कम है। ना 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 ना, हमने तावीलें नहीं की, हमने हीले नहीं बनाए, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से जिस बात को साबित सुन लिया, हमने मिनवान आंखें बंद करके उसको माना। लाने वाला कोई भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। यह है अकीदा रिसालत और यह है दावत अहले हदीस। तो उसी दावत अहले हदीस का एक हिस्सा यह है, हमारे अखलाक भी वैसे हों जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। हमारे अखलाक भी, और दावत तुम्हारे पास, कुरान तुम्हारे पास, अल्लाह की कसम है वक्त नहीं। डॉक्टर साहब कुरान बयान करते, तफसीर बयान करते, पूछिए कितनी तावीलें, कितनी तहरीफात, लुगवी मानवी, किस किस तरह से कुरान के पैगाम को बदल बदल कर अपने बातिल अकीदे को साबित करने की कोशिश करते। हम इस खेल में अबू बकर सिद्दीक से लेके आज तक हम इस खेल में नहीं पड़े और ना इंशाल्लाह पढ़ेंगे कभी। हमने कुरान को माना, कुरान के वाज़े पैगाम को तस्लीम किया। हमने नहीं कहा इसको हुक्म नहीं, हमने नहीं कहा ये हमारे मसलक के मुताबिक नहीं। हमने हदीस को, सही हदीस को माना। हमारा मजहब, हमारा अकीदा, हमारा दस्तूर सही हदीस, सही हदीस। हमने उसके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। तो ऐसे ही उसी नबी का जो इत्तिबाए वही का पैगाम है, जिसको खुद हुक्म है, वत्तबे मा यूहा इलैक, ए नबी आप भी उस वही की इत्तिबा करें जो आप पर हमने उतारी है। वस्बिर, साबित कदम रहो फिर इस वही पर, हत्ता यहकुम अल्लाह, हत्ता कि अल्लाह का फैसला आ जाए, गोया जिंदगी तमाम हो जाए इस दीन पर। इस तरह की इस्तिकामत दिखाओ। ये क्या बात हुई? एक हुण मेरे तो बाद एक मौलवी आ जाए और वो साथ ही जूम के पता नहीं कहां कहां से उठा के ऐसे ऐसे अशार पढ़े, ना अल्लाह की तौहीद का हया करे, ना रसूलुल्लाह की रिसालत का, और आप झूम रहे हो। आप ज़िया साहब, आप झूम रहे हो। मैंने पिछले साल कहा था, मैनू ना बुलाया करो, मैं बड़ी सख्त गल करना, बेहतर को नरम मिठा ठंडा है, मिठा मिठा प्यारा प्यारा। इधर से कोई उठे पर्ची दे, माँ के शेर पढ़ो, बेटी के पढ़ो, उधर से कोई आए, बस लगे रहो माशाल्लाह। तो हमने तो यही सुनाना है भाई, दावत अहले हदीस। आखिरी बात मैं अर्ज करूं इस हवाले से, और बस उसके बाद मैं आपसे सलाम अर्ज करूं। एक और पहलू, रिसालत के हवाले से, अतात के हवाले से, खत्म नबूवत के हवाले से किसी किस्म का कोई शक। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स, कहो ना रहमतुल्लाह अलैह, इमामों का कोई कसूर नहीं, बेचारों का, पेश करने वालों ने पता नहीं क्या कुछ बना के उनके जिम्मे लगा दिया है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते, अगर कोई शख्स झूठे नबूवत के दावेदार से उसके सच्चे होने की दलील मांगे तो इस आदमी के कुफर में जर्रती बराबर भी कोई शक। इसी तरह से इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का एक और फतवा सुन ले। वो फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह को मुस्तवी अल अर्श नहीं मानता, इस शख्स के भी कुफर में कोई कसर बाकी नहीं है। आज यारों ने पता नहीं कहां से बात कहां पहुंचा दी है। आखिरी बात जो अर्ज करना चाह रहा था, जैसे हमने तौहीद को माना, जैसे हम तौहीद के कुल पैकेज को तस्लीम करते, जैसे हमने रसूल को माना, रिसालत के तमाम पैगाम को तस्लीम करते और दरमियान में कोई रुकावट खड़ी नहीं करते, न मानने का कोई बहाना नहीं तलाशते, इसी तरह से आपकी खत्म नबूवत को तस्लीम करते हैं। इसी तरह से
अल्लाह ने सहाबा को जो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है, हम उसको भी उसी तरह से तस्लीम करते। क्यों भाई? किसी एक सहाबी की तनकीस, किसी एक सहाबी पर तनकीद, किसी एक सहाबी को तरीके तरीके से उसकी जात पर नक़द, यह अहले हदीस का काम हो सकता? वह अहले हदीस के मिंबर पे चढ़ गया है, आ गया कहीं से भूला भटका, लेकिन याद रखो कोई तुम्हारे अकीदे में नकब ना लगा सके। यह अहले हदीस का काम हो सकता? वो बहाने बहाने तरीके तरीके से अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु पे कोई बदजुबानी करे तो अहले हदीस हो सकता? बोले बोले बोले, कहें अबू सुफियान रजी अल्लाह और अबू सुफियान जब ईमान लाए, अल्लाह की कसम ऐसा कमाल ईमान, ऐसा बाकमाल ईमान, जब आप अलैहिस्सलाम की वफात मुबारका के बाद मुख्तलिफ कबाइल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर फितना फैला, इर्तिदाद का फितना खड़ा हुआ, लोगों ने दीन मानने से इनकार किया, कुछ झूठे नबियों के साथ खड़े हो गए, कुछ ने दीन की बाज़ अहकामात को तस्लीम करने से इनकार किया। उस दौर में दो लोग हैं, दो लोग मक्का के अंदर बैतुल्लाह की दहलीज पर दो लोग खड़े थे, एक सुहैल बिन आमर था और एक अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला थे। दोनों ने कमाल इस्तिकामत के साथ लोगों को रोका, लोगों को मना किया, खबरदार कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह के लाए हुए दीन पर जर्रा बराबर भी उनकी वफात की वजह से शक ना करे। और जाइए, एक तालिब इल्म आपसे कहता है, उठा के देखिए सीरत की किताबों को, जो खुतबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने मस्जिद नबवी में दिया, वही खुतबा इन दोनों ने यहां बैतुल्लाह की दहलीज पे खड़े होकर दिया। अय्युहन्नास, ए लोगो, जो तुम में से अल्लाह को, अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए। ऐसी इस्तिकामत दिखाई कि मक्का में किसी एक शख्स को भी मुर्तद होने की जसारत ना हो सकी। जब ईमान लाए हैं, आपके साथ हैं, ताइफ के मुहासरे में आंख में तीर लग गया, आंख कीमा बनकर बह पड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलुल्लाह मेरी आंख जाया हो गई, गोया आपसे दुआ करवाना चाहते थे जैसे कत्तादा ने करवाई थी रजी अल्लाह ताला। कत्तादा आए थे आंख लेकर, या रसूलुल्लाह आंख ये बह गई। आपने फरमाया अगर सब्र करे तो जन्नत है। कत्तादा रजी अल्लाह ताला बड़े हसीन और जमील थे, कहने लगे या रसूलुल्लाह मेरी बीवी मुझसे बड़ी मोहब्बत करती, अगर मेरी आंख जाया हो गई तो वो मुझे लगता है कि मुझसे मोहब्बत ना छोड़ दे, लिहाजा ए सोने नबी कुछ ऐसा करो आंख भी वापस मिल जाए और जन्नत भी मिल जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कतादा की आंख पे हाथ रखा, उस कीमे को अंदर रखा, अपना हाथ रखा, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने आंख भी लौटा दी, इंशाअल्लाह जन्नत भी उनकी हो गई। लेकिन यहां सुनिए, यहां देखिए, जो देर बाद मुस्लिम हुए, इस्लाम लाए हैं, ताइफ का मुहासरा है, आंख में तीर लगी, रसूलुल्लाह के पास आए, अल्लाह के रसूल मेरी आंख, मेरे नबी ने सिर्फ इतना जुमला कहा, अगर सब्र करते हो तो इसका बदला जन्नत है, अगर सब्र करते हो तो इसका बदला जन्नत है। जाइए, परखिए, जांचिए, तब इसको गौर से पढ़िए, हवाला मेरे जिम्मे। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला ने दूसरी कोई बात नहीं की, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं सब्र करता हूं। क्या मतलब हुआ इस बात का? रसूलुल्लाह की बशारत है, सब्र करो तो जन्नत है। आज कुछ वक्त उठते हैं, बहाने बहाने तरीके तरीके से बनु उमैया पर भौंकना शुरू कर देते हैं। आज कुछ बदनसीब उठते हैं, बहाने बहाने से यहां से चलते चलते अमीर मुआविया पे तनकीद शुरू कर देते हैं, पूरे खानदान पे तनकीद करते हैं, हत्ता के इन बदबख्तों का आखिरी ठिकाना सैयदना उस्मान बनते हैं। सुन लीजिए, अहले हदीस नहीं हो सकता वो शख्स जो किसी सहाबी पर तनकीद को जायज समझता है, उनके बारे तनकीस के जुमले कहता है। ये शख्स कोई खतीब तो हो सकता है,
कोई बड़ा आदमी तो हो सकता है, अहले हदीस नहीं हो सकता। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां अर्ज कर रहा हूं, उलमा की जमात की दरमियान मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। अगर आप उसे अहले हदीस मानते हैं तो कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं। अहले हदीस और सहाबा की तनकीस करे, अहले हदीस और सहाबा में फर्क करे, और दूसरे घरों में नकब लगा जिन्होंने फकीह गैर फकीह की बहसें छेड़कर सहाबा के मकाम और मर्तबे पर सवाल उठाए, उनकी बातों को रद्द करने के लिए तावीलें की। तुम ये काम कभी ना करना। अगर तुम्हारी जमात के अंदर तौहीन सहाबा दाखिल हुई, अल्लाह की कसम है मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी रुखसत हो जाएगी। मेरे नबी ने कहा था, इनसे जो मोहब्बत करेगा फाबे हुब्बी अहब्बहुम, मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करेगा, और जो इनका बुग़्ज़ और नफरत सीने में पालेगा उसके सीने में असल में मेरा बुग़्ज़ छुपा है, इसलिए इनसे नफरत करता है। अल्लाह मुझे और आपको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह हमें तादमे मर्ग अहलुल हदीस रहने और इस शर्फ का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।